सबसे पहले हमारे डीपीएस के प्रेसिडेंट अतुल खंडानवाल सर। हेलो, मैं अतुल खंडानवाल डीपीएस प्रेसिडेंट, और मैं मुझे भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने हमें इनवाइट किया इसके लिए। सेकंड हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संतोष कुमार। शर्मा है मुझसे वो। हेलो हेलो, हाँ, मेरा नाम डॉक्टर संतोष सिंह है और मैं एज वाइस प्रेसिडेंट जो है दिल्ली बर्ड सोसाइटी पे जो है की सेवा करता हूँ। और गुजरात पेट सोसाइटी के भाइयों ने, उन साथियों ने हम लोगों को आमंत्रित किया यहाँ पे। बहुत ही तहे दिल से मैं उनका जो है शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आप जो है कि हम इसका फ्रीक्वेंटली जो है ऑर्गेनाइज करें और हम जो प्रोग्राम। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। डीपीएस के मीडिया हेड विजय शेरावत जी। सभी बड़े छोटों को मेरा तहे दिल से नमस्कार है जी। और बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम एक सेमिनार ऐसा अचू भाई अनीश भाई ने किया है। हम लोग खींचे चले आए, बिगड़ बुलाए। अनीश भाई बोले विजय जी आ गए, बोला सर नहीं बुलाओगे तो भी हम लोग आएंगे, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। देखिए एक पेट लवर एसोसिएशन है, ठीक है, और दिल्ली बर्ड सोसाइटी है, तो अलग अलग जितने भी है भले चाहे अलग अलग है लेकिन है एक सारी व्यक्ति, और इकट्ठा ही रहोगे तभी आगे सर्वाइव कर पाओगे। वरना गवर्नमेंट इतने रूल निकाल रही है कि आप अपने बच्चों को ना एक चिड़िया पालने के लिए भी तरस जाओगे। बच्चे हमारे ये पूछेंगे कि ये होती क्या है चिड़िया, ठीक है। तो सबसे यही गुजारिश करूंगा कि यूनाइटेड रहे, मिलकर इंसान। और शायरी अब मैं इसके बाद जो है कि मिसेस साइनी टीजे को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी हेड है और ईस्ट दिल्ली देखती है। जीपीएस के सभी मेंबर्स को प्रणाम और मुजीब भाई और अनीश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें इस लायक समझा के हमें बुलाया और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से और ग्रो करें और जितने लोग हो सकते हैं पीएलए के साथ भी जुड़े, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं जिनके शॉप्स हैं, जो पेट ओनर्स हैं, जिन्हें अपने रूल्स के बारे में नहीं पता, वो अवेयरनेस सिर्फ पीएलए से ही मिल सकती है। और डीपीएस एक माध्यम है कि हमारे पास अगर कोई लोग आएंगे उनसे पूछने हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, जो पीएलए के बारे में जानना चाहते हैं, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गुजरात। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मिसेस संगीता शर्मा जी को, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हेड है साउथ की। और ज्यादा सब मेरे साथी लोग बोल ही चुके हैं, बट हाँ हम लोगों को सबको यूनाइटेड होकर रहना है और पीएलए के साथ हम लोगों को रहना है, क्योंकि अकेले तो हम लोग कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। तो हमें हर हाल में पीएलए का भी साथ देना है, अपना जीपीएस हो या डीपीएस है, हम सबको एक साथ मिलकर यूनाइटेड होकर रहना है। और भी इनफेक्ट बाकी भी जो सेमिनार अलग अलग जगह ऐसी संस्थाएं हैं, ट्राई करना चाहिए कि वो भी हमारे साथ सब एक होकर रहें। और हमारे जो टेक की हॉबीज है या करियर है उसको हम लोगों को बनाए रखना है, लोगों के बीच में भी बनाए रखना है और लीगल लड़ाई को सर हमारे लिए लड़नी है। थैंक यू सर। तो ये हमारी टीम है और मैं इसलिए यहाँ पर डीबीएस का नाम ले रहा हूँ जितना पीएलए का नाम लिया है, बिकॉज पीएलए और डीबीएस में कोई ए और बी टीम नहीं है। पीएलए के सेक्रेटरी साहब नहीं है और डीबीएस के प्रेसिडेंट हैं,
इनका काम है इसी तरह के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, हमारा काम है लीगल फर्टिलिटी को साथ में लेके और लीगली हमारे लोग चिड़िया रख पाए वो काम करना। हमारा तो क्लैश है ही नहीं है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये हमको सपोर्ट करते हैं, हम लोग साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे आज यहाँ भी आए तो उसी उद्देश्य से आए। हमारे कोई मेंबर है नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगा गुजरात पेट सोसाइटी का मेंबर जरूर बनिए। हमारे लिए आसान है दो आदमी से बात करना, मैं भी थक जाता हूँ, रात भर मेरा फोन बजता रहता है, सर आज ये हो गया, अच्छा सर इसका क्या है, अच्छा सर उसका क्या है ना, नहीं आजकल हो पा रहा है ना, तो थोड़ा सा समय का अभाव है तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने कॉल बैक वापस नहीं किया होगा, चाहे नोन चाहे अननोन, आई एम नोन फॉर दिस कि रात के 1 बजे करूंगा लेकिन कॉल जरूर करूंगा, आप सो जाओगे लेकिन मैं जगता रहूंगा, है ना। मैं पिछले 5 दिन से एंटीबायोटिक्स पर हूं और आज भी डॉक्टर संतोष बोलेंगे कि हाँ जब भी आए मेरे कमरे में तो 4 दवाइयां रखी हुई थी खाने के लिए, इसलिए कि मैंने मुजीब भाई अनिल भाई को जवाब दिया था कि आप जब करोगे तो मैं आऊंगा जरूर, कोई आए ना आए। इतना आंधी तूफान आया कल दिल्ली में, लगा कि नहीं जा पाएंगे क्या, हमने लेकिन जाना तो जरूर है ना, चाहे कुछ भी हो, आपके बीच में आज उपस्थित। अब मैं आप में से सबसे लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं PLA से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, अपनी मुसीबत से रिलेटेड, अपने नेबर्स की मुसीबत से रिलेटेड, तो आप आके पूछ सकते हैं, उसके सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। या आई थिंक द रेस्ट कैन बी बिफोर द स्टेज ब्रेक्स। कौन? हमारे 2 मेंबर्स और हैं जो रह गए थे, रोहित शर्मा जी और हेलो, मैं कुश पंडित फ्रॉम दिल्ली। सभी का धन्यवाद करता हूँ मुझीब भाई एंड टीम का, जो इतना अच्छा मौका मिला, पहली बार अहमदाबाद आए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, सभी का भाई सॉरी। बहुत अच्छा लगता है कि जब सब लोग मिलके एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं, चाहे वो शौक के लिए कर रहे हैं या प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग एसोसिएशन मिलके एक सभ्य का एक अम्ब्रेला के नीचे सब मिलके काम करें तो स्ट्रेंथ बनी रहती है, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता कि एक एक को पकड़ के फोड़ेंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा कि बाकी आगे भी इसमें फ्यूचर में सेमिनार होते हैं या कोई भी अगर मीट होता है, सब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके आपस में आ सकें, चाहे वो कहीं से भी हो, कल को आप यहाँ आए, कल को लखनऊ हो, कानपुर हो, कहीं पे भी हो, साउथ पे भी हो, तो जितने ज्यादा लोग जाएंगे स्ट्रेंथ उतना बढ़ता रहेगा, लोगों को नॉलेज मिलेगी। और इट्स एन ऑनर कि सर के साथ स्टेज भी शेयर करने मिल जाए। सबसे पहले धन्यवाद, आप जो चीज़ कर रहे हैं इट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव, आज तक ये देखने नहीं मिलता है, दिल से धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल था सर, हम एक्सोटिक बर्ड्स के लिए इतना कुछ करते हैं, अपने पेट्स के लिए इतना कुछ करते हैं, अपने बिजनेस ट्रेडिंग या किसी भी तरह से, यही चीज़ हम अपने इंडियन बर्ड्स के लिए क्यों नहीं कर रहे? आई थिंक आज अगर हम कह रहे हैं कि चिड़िया विलुप्त हो रही है या तोते कम हो रहे हैं, देसी चाहे पहाड़ी, अग्री की काफी कुछ इलीगल और गलत होता है उनके साथ, तो क्या इसके लिए जो जरूरत है उन बर्ड्स को भी डिस्कार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए? जी देखिए, क्यों से कि कुछ वर्ष में सरकार में रहा हूं, आप एक लॉजिकल मुद्दा उठा रही हैं। सरकार हमेशा इलॉजिकल मुद्दे पे चलती है, लॉजिक सरकार के सामने काम नहीं आते। लेकिन मैं आपके जवाब दूंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि हम चिड़िया, बंदर, मैना एक्सपोर्ट करते थे, जंगल में लोग उठा के लेते तो उसको एक्सपोर्ट करते, उनका कोटा मिलता था, दे वर रिच पीपल। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया, ये नया लॉ आया भारत सरकार, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम लोग को जंगल को संरक्षण देना है,
वहां की लकड़ियां नहीं काटनी है, वहां के जानवरों को नहीं उठाना है, वहां के जानवरों को बंद नहीं करना। एंड कंप्लीट बैन, इफ माय मेमोरी इज करेक्ट, केम इन 1984, complete ban, right? The law came in, Wildlife Protection Act 1972 came, there were various amendments, and then it came in 1984 where it was complete ban, मतलब आप रख ही नहीं सकते हो। तो उस मुद्दे के ऊपर मैं आपको एक बताऊं कि जो लोग ने, मान लीजिए मैंने 72 से या 84 के पहले 200 जोड़े रिंग नेक्स रखे हैं लोकल व्हाइट कॉर्ड, वो अगर हमने रखे हैं तो मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उस डिक्लेयर के बाद ना वाइल्ड लाइफ वाले वो लेने आए, ना मेरे को छोड़ने की इजाजत दी गई, लेकिन वो 200 का स्टॉक मेरे पास आज भी पड़ा है। सो मैंने, जब सुरेश प्रभु जी थे मंत्री भारत सरकार में, तो मैंने अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये क्वेश्चन उठाया कि भाई ये जो स्टॉक पड़ा है और ये जो ब्रीड कर रहा है, क्या इसको एक्सपोर्ट करने की आप मेरे को इजाजत देंगे? तो उन्होंने बोला इस पे चीजें विचाराधीन हैं, जो कि ये क्वेश्चन मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज भी विचाराधीन है, 20 साल बाद भी विचार चल रहा है। ठीक, तो विचार के ऊपर क्लैरिटी आएगी। ठीक, अब रही बात कि हम, मतलब टेक्निकल जो आपने पूछा कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप एनजीओ अपना रजिस्टर करके सारा इलीगल लीगल काम कर सकते हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने शेयर खरीद के रखे हैं, है ना, गुजरात में ही 3000 4000 कितने करोड़ की चिड़िया लीगल हो गई परवेज पोर्टल के माध्यम से। ये कितना बड़ा स्कैम है आप लोगों को तो पता ही है। अगर कम जानकारी हो तो अलग से बैठिएगा और बताऊंगा, है ना। क्यों से कि मैं उस सब चीजों में लुप्त नहीं हूं, कुछ हमारे परिचित, कुछ हमारे जान पहचान के लोग होंगे। फिर ईडी रेड स्टार्ट हो गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड स्टार्ट हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। रेड स्टार्ट हुई इंदौर में, अभी पिछले 15-20 दिन पहले रेड हुई ईडी की बैंगलोर में। अब ये आप समझ के रहिएगा, जिनके पास डिक्लेयर्ड आइटम्स थे उस आदमी को जेल ईडी ने भेज दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और आइटम सारे सीज कर लिए। ठीक, प्रवेश पोर्टल के डिक्लेयर्ड आइटम, उसमें रेप्टाइल्स थे ज्यादातर। ठीक, क्यों से कि पेट लवर एसोसिएशन किसी एनजीओ को या सॉरी इंडिविजुअल को पैसा नहीं देती है छुड़ाने के लिए, तो हमने एक कर्नाटका पीएलए का फोरम पहले से बना था, उसको एक्टिवेट किया। उसमें मैंने कहा कि मैं दिल्ली से अपने दोस्तों से और मैं खुद 50,000 का डोनेशन दे रहा हूं इन लड़कों की बेल कराने के लिए, और वो दिया। और मेरी विक्ट्री ये थी कि सारे कागजात दस्तावेज के बाद उन बच्चों की बेल 3 दिन में कराया बैंगलोर, दिल्ली में गए। इसी तरह से इंदौर में हुआ, अगर चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। वहां राजू जूस सेंटर वाले थे जिनके यहाँ ईडी की रेड हुई। किस चीज की रेड है कि भाई ये सारी चीजें आप स्मगल करके लाए। क्या स्मगल करके लाए? ये जो काबुडू है, मकाओ है, या आपका मामोसिक मंकी है, उसका कोई इलीगल चीज नहीं। और मेरे पास पैसे की कमी थी, लेकिन फिर भी इस मुसीबत में मेरे को 3 बार इंदौर जाना पड़ा फ्लाइट से, अपने पैसे से होटल में रहना पड़ा। पीएलए तो नहीं देता है, खानवाल साहब नहीं देंगे, उनसे पूछेंगे कि हमको दे दो तो 4000 रुपए, तो नहीं देते, मेरे को अपने ही करना पड़ता। राइट, कोई बात नहीं, किया, नहीं छूटा सवाल। ठीक, मैंने ईडी वालों को खुले मंच पे चेतावनी दी, हमने कहा छोड़ना तो तुमको ये पड़ेगा ही, तुम आज छोड़ो या आज से 2 साल बाद छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा। उन्हीं के कस्टम्स के अंदर अपील किया, 26 पेज का जजमेंट आया, जिसको चाहिए आप ले लीजिएगा। पीएलए यही काम करता है, यही जजमेंट इकट्ठा करता रहता है। 4-6 अलमारी कर गई इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट इकट्ठा कर करके, कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सबके, तो सारा उनका ले लिया। फिर 26 पेज के जजमेंट के बाद उसको सारा सामान जितना सीज किया था सारा वापस किया, बिकॉज हमारा प्ली कोर्ट के अंदर बड़ा क्लियर था। जो भाई लोग नहीं जानते हैं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, but I am a registered lawyer of Supreme Court. Registered lawyer of Supreme Court. I don't practice. I am registered lawyer. So my mind is very sharp and I can represent anybody. And especially ये तो मेरा passion है. So मैंने उनको बोला, हमने कहा कि ये 26, हमने कहा कि सर आप ये बताओ, मैंने अब टीवी पे ही बोला, हमने सर जर्सी काउ है,
जर्सी काऊ है, उसके बच्चे भी होते हैं, इंडिया के तो नहीं है ना, तो क्या उसके बच्चे को कोई आदमी स्मगल करके लाया? हाँ, जर्मन शेफर्ड डॉग है, जर्मन शेफर्ड डॉग घर घर में पला है, गुजरात में भी बहुत सारे होंगे, अहमदाबाद में भी होंगे, तो क्या जर्मनी से स्मगल करके लाया? लेकिन क्यों से कि मकाऊ है तो स्मगल करके आया। जर्मन शेफर्ड डॉग ने तो यही ब्रीड किया है ना। तो आप मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? कोई भी विदेशी जानवर पक्षी है तो स्मगल्ड है, तो आप प्रूफ कर दो। एंड कस्टम का राइट कहां खत्म हो जाता है? कस्टम की बाउंड्री, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स की बाउंड्री के बाद कस्टम का कोई मतलब नहीं है। ईडी कर सकता है, लेकिन फिर ईडी ये नहीं कह सकता स्मगल कर रहा है, तो प्रूफ दे दो कहां से स्मगल करेगा, भी प्रूफ दे दो। मैंने तो ये बोला कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास कोई काम नहीं है नकली नोट को पकड़ना, सोने की स्मगलिंग पकड़ना। कुछ चिड़िया के पीछे भाग रहे हैं, बॉर्डर से लग जाते हैं, इंदौर तक चिड़िया पहुंची थी, हाँ भाई ये स्मगल हो गया है। मतलब ये क्या मजाक है, क्या तमाशा। एंड आई थिंक हम लोग की बात सुनी गई और 26 के जजमेंट में उन्होंने यही बात बोली कि the onus to prove that it is smuggled lies on the enforcement directorate and not on the accused. आप प्रूफ करो, प्रूफ उनके पास था नहीं, थी सारी एक्सॉटिक, लाइफ इसकी है 80 साल 90 साल, ठीक, तो आप प्रूफ करते रहो। लेकिन ये सारी चीजें शॉर्टकट्स हैं। बट एनवायरमेंट ऊपर आई होप मैम आई आंसर योर क्वेश्चन राइट। तो एनवायरमेंट, अब आई एम सॉरी थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, बट नेवर माइंड, आज बोर हो, बोर मैं दूर से आया बोर करने के, है ना। एनवायरमेंट के ऊपर ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का सारा परव्यू था, जितना आपका काम है ना, प्रवेश पोर्टल से लेके सारी चीजें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। आप ये देखिए इस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, इफ यू डोंट माइंड, तो आप लोग को और बोर करता हूं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें थी राइट। पेट लवर एसोसिएशन ने बार-बार चिट्ठियां लिखी, मैंने अपने इंटरव्यू में भी अगर आपने देखा होगा तो बोला कि भाई ये चिड़िया, खरगोश, एक्सोटिक बर्ड्स को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से क्या लेना देना है, ये एक्सोटिक है, ये सारी की सारी एनिमल हस्बेंड्री में आनी चाहिए। आपका तो मंत्रालय ही गलत डिफाइंड है। तो हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे इससे फायदा क्या होगा, हमने फायदा जब करा लूंगा तब बताऊं। और ये फिर पेट लवर एसोसिएशन की देन है कि हमने मेहनत करके अपने पर्सनल कनेक्शन, ऑफिशियल कनेक्शन यूज करके इसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से पीएमओ की तरफ से रिकमेंड करा के वापस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इसको डाला है। उसका रीजन क्या है आज उनको पता लग रहा है, उसका रीजन क्या है। आज हम उनसे मांग रहे हैं कि आप गाय पालने पे पैसे देते हो, आप गोट्स पालने पे पैसे देते हो, मुर्गी पालने में पैसे देते हो, सब्सिडी अलग देते हो, तो हमारे क्या एक्सोटिक बर्ड पालने वालों ने क्या गुनाह किया है कि इनको एक्सोटिक बर्ड। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अब हम एनिमल हस्बेंड्री में कह रहे हैं कि जब फिश पालन पे आप सब्सिडी देते हो और आप उसको एनकरेज करते हो, गोट्स के ऊपर आप करते हो, तमाम इस तरह चीज के ऊपर करते हो, तो एक्सोटिक बर्ड्स पे आप सिंगल विंडो रखो, हम आपको एप्लीकेशन दें, मेरा मकाऊ का जोड़ा आने दो, इसको ब्रीड कराएंगे, इसके ऊपर 25% की सब्सिडी अलग दो, ठीक, ताकि हम इलीगल को टोटल लीगल करने में लगे कि पूरा लीगल हो जाए। तो जब आप आगे की सोचोगे और चलोगे तो इसको हासिल करेंगे। जैसे इतना हासिल किया, मैडम की तो कुर्सी चली गई है ना, कुछ तो पीएलए ने भी डाला होगा, एक बूंद हवन में एक बूंद डाला होगा है ना, और डालते रहेंगे। आ गए तो फिर मेरे को तो सबसे पहले मरवाएगी भाई, आप लोग तो कोई दिखोगे नहीं मेरे को लगता है, हाँ, बट कोई बात, मैं मरूंगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कम से कम अतुल खानवाल जी, डीबीएस की टीम और पीएलए की टीम ने अशोक प्रताप राय की तरह 25 आदमी तो खड़ा कर ही दिए, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, कोई ना कोई अशोक राय बन के आपका लड़ाई करता है। और जिनकी नीयत साफ होगी, जिनको पैसे कमाने की लालसा नहीं होगी और जो कमिटेड रहेंगे इस कॉज के लिए, जिस कॉज के लिए पेट लवर एसोसिएशन बना। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं जानता हूं 2 स्पीकर्स और हैं, कहीं उनका टाइम नहीं ना ले लूं। एनी अदर क्वेश्चंस? नो? सो आई एम फ्री टू गो। थैंक यू।
जय हिंद।